यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो मैं आज आपको फिर से एक सिंपल लॉजिक बताने जा रहा हूँ जो कि मैं ऑलरेडी इन 3 वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो मैंने आपको ये वीडियो जो पोस्ट करना स्टार्ट किया था 2 वीक पहले, मतलब कि 23 अक्टूबर से लेकर के आज 13 नवंबर तक इस लॉजिक ने किस तरह से परफॉर्म किया है, वो रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरह से इस स्ट्रेटजी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा स्ट्रेटजी है और इसको सिंपल है, आप खुद भी इसको पेपर ट्रेड करके आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा कुछ ऐसा हिडन नहीं है, ऐसा कुछ हिडन या फिर ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं बताने नहीं जा रहा हूँ आपको जो आपको नहीं समझ में आए और आप टेस्ट ना कर सकें। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें 9 और 14 पीरियड का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया, 2 मूविंग एवरेज लिए हमने, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 और 14 की। अब ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेड कैसे होगी हमारी कि देखिए यहाँ पर हम देखें कि जैसे मान लीजिए क्रॉसओवर हुआ। अब क्रॉसओवर को 2 तरीके हैं ट्रेड करने के, जैसे क्रॉसओवर हुआ और हम यहाँ पर एंट्री ले लें। ठीक है, जैसे क्रॉसओवर और एंट्री ले लें, लेकिन ये जो प्लेन क्रॉसओवर से अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें प्रॉफिट होने की चांसेस हमारे बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ में हमको लिटिल बिट थोड़ी सी मैथमेटिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि एक तो तरीका है क्रॉसओवर सिंपल प्लेन आप कर सकते हैं। अब दूसरा है कि आप जो है एंट्री कब लें, जैसे ये अगर ये क्रॉसओवर हुआ तो क्रॉसओवर कब हुआ, ये वाली जो कैंडल क्लोज होगी ना तब क्रॉसओवर कंफर्म होगा और हम एंट्री कहीं यहाँ कहीं लेंगे। तो उससे बेहतर क्या है कि हम रिट्रेसमेंट इस्तेमाल करें कि ये जो 9 पीरियड का जो मूविंग एवरेज हमारा जा रहा है उसके नज़दीक जब प्राइस आ जाए तब हम एंट्री करें। जैसे यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे एंट्री ना लेते हुए जब प्राइस यहाँ नज़दीक कहीं आ जाती है तब वहाँ पर एंट्री करें, तो हमारे लिए हमारी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान लीजिए यहाँ की अगर हम बात करें, जैसे ये वाला क्रॉसओवर है, यहाँ की ओर क्लोज हुआ, देखो मेरी बात सुनो, अब इसमें आपको ये वाला क्रॉसओवर की बात करें, यहाँ की नीचे क्लोज हुआ, कंफर्म हो गया क्रॉसओवर, अब यहाँ एंट्री करें, यहाँ अगर आपकी एंट्री हो गई तो आपको कुछ भी नहीं मिलना है। ठीक है, मतलब मिलेगा लेकिन एक प्रोबेबिलिटी आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है। अब अगर हम याद करें, अगर आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट की बात कर ली, मतलब जब वापस से प्राइस 9 पीरियड के ईएमए के नज़दीक आए तब एंट्री लगेगा, यहाँ पर वापस एंट्री होगी तो कुछ आपको प्रोबेबिलिटी आपकी ऑब्वियस सी बातें बढ़ जाएगी। तो दोनों अपनी जगह ठीक है। ठीक है, बट रिट्रेसमेंट के साथ में हम करते हैं तो ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। ये तो हमने सिंपल स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन कर दिया, बट इतने से भी काम नहीं चलेगा, हमको इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स इस्तेमाल करना होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 30 नवंबर का हमारा ट्रेड जो ट्रेड हुआ, ये 30 नवंबर का ट्रेड है। ये मेरा एक अल्गो टूल है, उसके थ्रू मैंने आपको पेपर ट्रेड करके, अभी मैं आपको पेपर ट्रेड भी दिखाऊंगा किस तरह से। ये अल्गो टूल है जहाँ पे हम अपनी लॉजिक को पेपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लाइव करने से पहले पेपर ट्रेड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर पेपर ट्रेड करके वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई में लॉजिक ठीक है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने सिंपल क्या लिया, 9 और 14 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया। ठीक है, हमारा जो मर्जी में, जिसको अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज अच्छे से, तभी हम किसी भी लॉजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम अपनी मर्जी से कोई सा भी लॉजिक बना सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे 9-14 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया, साथ में 9 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर हमने रिट्रेसमेंट लिया, मतलब क्रॉसओवर हो जाए लेकिन साथ में उस 9 पीरियड के नज़दीक जब प्राइस आए तभी हमारी एंट्री हो। ठीक है, ये ऐसा कर लिया। अब यहाँ पर हमने किसी में भी ट्रेड नहीं किया, सिर्फ निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी वाली प्रीमियम को चूज़ किया, क्योंकि ताकि मार्जिन कम ब्लॉक हो, और स्टार्ट किया एक लॉट से। यहाँ पे हमने ट्रेल स्टॉप लॉस का ऑप्शन भी है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कराना, बट ट्रेल नहीं करवाया क्योंकि हमने स्टॉप लॉस ऑलरेडी बहुत बड़ा डाल दिया। क्योंकि ये इसलिए बड़ा डाला कि हम चाहते हैं कि हमारी ट्रेड जो हो सिर्फ क्रॉसओवर बेस्ड ही हो। ठीक है, एसएल बेस्ड ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रिट्रेसमेंट डाल दिया 4 पॉइंट का। 4 पॉइंट का रिट्रेसमेंट करने का मतलब है जो बैंक निफ्टी का जो 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये इसके 4 पॉइंट के इर्द गिर्द जब प्राइस आएगी तभी वो एंट्री ले। ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है अल्टरनेट मल्टीपल और फिक्स लोड। फिक्स लोड का मतलब है प्लेन सिंपल ट्रेडिंग। अगर अल्टरनेट मल्टीपल का मतलब हुआ, मतलब अल्टरनेटिवली लॉस होने पर अल्टरनेटिवली वो लॉट को मल्टीप्लाई करे। अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा 13 नवंबर का ट्रेड, ठीक है, 13 नवंबर ट्रेड, इसमें क्या हुआ कि पहली बार में हमको जो है प्रॉफिट 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो अब कोई लॉट मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। बट दूसरा ट्रेड हमारा नेगेटिव गया, फिर तीसरा ट्रेड भी नेगेटिव गया। जब 2 ट्रेड बैक टू बैक नेगेटिव अगर हमारे चले जाते हैं तो अगले ट्रेड में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दुगना करेंगे। पहले 1 लॉट चल रहा था, अभी 2 लॉट कर दिए हमने। ठीक है, फिर वहाँ पे प्रॉफिट हमें यहाँ 0 हुआ, अगला ट्रेड फिर से नेगेटिव, तो हमें फिर से अगली ट्रेड जो है फिर से हमें डबल करेंगे। तो अब यहाँ पे जो 2 लॉट थे अब यहाँ 4 लॉट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिर से नेगेटिव कंटिन्यूसली 2 टाइम्स नेगेटिव चलेगा, तो फिर से हमने डबल किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो डबल करते करते क्या हुआ कि यहाँ पर 240 जब क्वांटिटी तक हम चले गए, क्वांटिटी तक, तब हमारा एक हेल्दी प्रॉफिट हुआ
और जब हेल्दी प्रॉफिट होने के बाद अगला मान लीजिए अगला ट्रेड अगर आप लेते हैं तो फिर से क्या हुआ था 15 क्वांटिटी से, मतलब कि एक लॉट से ही होता है कि वो वापस से रीसेट हो जाता है वो, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये अपने हिसाब से नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ, ये हम डिसाइड करेंगे। मतलब हमारे टूल के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है, या फिर आप खुद मैनुअली चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, ये हम डिसाइड करेंगे। अगर हमने लिख दिया भाई 5 टाइम से ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने बोल दिया कि 240 या 120 क्वांटिटी से ज़्यादा आपको जाना ही नहीं है, तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो है यूजुअली हम 240 क्वांटिटी से ज़्यादा हम जाना चाहते ही नहीं है, ठीक है। वो क्योंकि फिर हम ज़्यादा क्वांटिटी जाएंगे तो एक ठीक नहीं रहता, ठीक है। अब 240 अगर आप जितनी भी ट्रेड देखेंगे यहाँ से, आपको मैं पहले पुरानी ट्रेड जितनी भी दिखाऊंगा, उन सभी ट्रेडों में अगर आप देखेंगे तो 240 क्वांटिटी से ज़्यादा हमारा कभी मतलब ज़्यादा नहीं गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं पुरानी जितनी भी ट्रेड है ये इन सब में कभी भी 240 क्वांटिटी ज़्यादा नहीं गया है, ठीक है। तो 15 क्वांटिटी स्टार्ट किया, 240 क्वांटिटी, अगर इसमें आप देखेंगे लगभग हमको 4,500 5,000 का लगभग प्रॉफिट हुआ। और यही ट्रेड अगर आप सिंपल वेनिला मतलब सुपर क्रॉसओवर के ऊपर अगर आप करते, वही लॉजिक सब कुछ वही, और मान लीजिए शुरुआत में हम 240 क्वांटिटी से स्टार्ट करते तो आपको प्रॉफिट की बजाय यहाँ पर लगभग 1,600 रुपये का नुकसान हो जाता, ठीक है। और अगर वो नुकसान तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर शुरुआत में इनिशियली अगर आप देखें तो लगभग आपको इतना बड़ी भरकम नुकसान दिखता कि आप ट्रेड को कंटिन्यू कर नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें जो प्रॉफिट हुआ उससे पहले के अगर सारे लॉस को कैलकुलेट करें तो लगभग 1500-1600 का नुकसान हुआ, मतलब एक बियरेबल। क्योंकि हमको लॉस उतना ही रखना चाहिए जितना हम बियर कर सकें, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा एसएल रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें जैसे 10 नवंबर की बात करें तो यहाँ पर इस तरह से 10 नवंबर की बात करें तो एक भी बार हमें अल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं पड़ी? पहला लॉस गया, दूसरी बार प्रॉफिट हो गया, तो अल्टी बार फिर से क्वांटिटी रिसेट होकर कितनी वापस एक लॉट पे चली गई। क्योंकि जैसे ओवरऑल हम प्रॉफिट में आए थे क्वांटिटी रिसेट होकर वापस इनिशियल लॉट पे आ गई, फिर यहाँ पे लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, क्वांटिटी रिसेट होकर वापस इनिशियल लॉट पे आ गई। क्योंकि कंटिन्यूसली क्वांटिटी अगर 2 बार बैक टू बैक लॉस होगा तभी हमारा जो है ओवरऑल लॉस होगा, तभी जाके क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी। तो जहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 10 नवंबर के आप देखेंगे तो पूरे दिन भर जो है एक ही लॉट में ट्रेड हुआ। तो जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई तभी होगा जब हम कंटिन्यूसली बैक टू बैक 2 बार बैक टू बैक लॉस में जाएंगे, तभी हम जो है क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा, और वो भी हमारे अंडर कंट्रोल होगा। तो ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक के ऊपर यहाँ पर जो अभी तक जो मैंने मतलब लाइव पेपर ट्रेडिंग किया है, लाइव पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से ये हमको यहाँ पर एक अच्छा हेल्दी रिजल्ट देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो लॉजिक आपको समझ में आ गया किस तरह से हम अपने हिसाब से जो मर्जी में आए वो लॉजिक हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको पेपर ट्रेड यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लॉजिक, मुझे लगता है कि लॉजिक समझ में आ गया होगा क्या हमारा लॉजिक है। अब हम इसका लाइव पेपर ट्रेडिंग देखते हैं 13 नवंबर का। आइए हम देखते हैं। देखिए हमारा जो है 13 नवंबर का लाइव पेपर ट्रेड है। मैं इसको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इसको हमने स्टार्ट किया था 9:22 पे, आप देख सकते हैं 9:22 पे हमने टूल को स्टार्ट कर दिया था, और लगभग हमको यहाँ पर जो है लगभग 12,000 तक हमारा MTM गया था। बट चूँकि लॉक प्रॉफिट की वजह से हमको जो है यहाँ पर जो है हमको 8,000 पे इसने क्लोज कर दिया, ठीक है। हमारे टूल के अंदर लॉक प्रॉफिट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हमारे पास 5,000 का प्रॉफिट 2 मिनट का 5,000 का प्रॉफिट हो जाता है तो 1,000 से उसको लॉक कर देता है, फिर हर 1,000 पे उसको लॉक करते हुए चले जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉक प्रॉफिट की वजह से क्या होता है, अगर MTM वापस रिवर्ट में आता है तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 तक MTM प्लस में गया, लेकिन 8,000 पे इसने लॉक प्रॉफिट की वजह से इसने क्लोज कर दिया। ये जो वाली जो मैंने पहले दिखाई वो 914 EMA था, और ये जो अभी बाद में देख रहे हैं आप 914 EMA के साथ में रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट जो हमने 4 पॉइंट का रिट्रेसमेंट लिया था, और रिट्रेसमेंट के साथ में हमको 8,000 का प्रॉफिट नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट कम देखने को मिला है हमको, लगभग 4,700 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला है। और वो हमने 922 पे स्टार्ट किया था, और विथ रिट्रेसमेंट जो है हमने इसको 928 पे स्टार्ट किया, देख सकते हैं आप 928 पे हमने जो है विथ रिट्रेसमेंट वाला लॉजिक जो है हमने 928 पे स्टार्ट किया था। तो दोनों लॉजिक आपको मैंने बता दिए। इसका MTM जो 9,200 तक गया था इसका MTM, और ये लॉक प्रॉफिट की वजह से ये भी 4,781 पर ये क्लोज हो गया, ठीक है। लगभग 12:30 के आसपास हमारा दोनों लॉजिक क्लोज।